क्या लग रहा है, बंगाल कुछ बदला या फिर सरकारें आई और अपना काम करके चली गई? बस आया और गया, बस वही हुआ। अब बंगाल में भी, और आप तो सुने हैं दीदी बोल रहे हैं जिसका बलात्कार होगा उसको 10 लाख रुपया देंगे। ये क्या है? ये शर्म की बात नहीं है? यही है, ये दुर्भाग्य नहीं है हमारे है। अगर कोई भी टच कर देगा, बोलेगा हमको बलात्कार हुआ, बोलो 10 लाख दो, ये भी खेला हो जाएगा। इज्जत चली जाए, 10 लाख रुपया दे दो, वही तो है। बोलने का शब्द का सोचना चाहिए इनको। ये शब्द कैसे हम बोल रहे हैं? पहले नारी थी, अब नारी नहीं, अब नारी नहीं है, महानारी हो गई। चोरी से ही सब चीज चले, तानाशाही है ये, तानाशाही चल रहा है। तानाशाही चल रहा है। वही बोले थे चाइना से फैक्ट्री आ रहा है, इतना में तो लग तो रहे हैं फैक्ट्री, बहुत लग रहा है। हम क्या गाँव के लिए यहाँ चला आया? क्या लग रहा है? नहीं बताइए क्या लग रहा है। एक चीज जान लीजिए, राण साण सत्यानाशी है, तीनों सत्यानाशी। तो ममता बनर्जी के भी नहीं है। अरे बाबा, अब कुछ दिन का बाबा भाई साहब हो गया, कौन औलाद है कौन नहीं है, तो हो गया ना। अब उसके नहीं रहने दीजिए, उसको कुछ बातें बाकी रहने दीजिए बात के लिए। हाँ, बात के लिए। खुदाई और तोड़ाई यही चलेंगे। कितना खेला किए, कितना पापड़ बेले, लेकिन खेला हुआ। मतलब चोरी ईमानदारी से कर रहे हैं। एक तरफ ईमानदारी तो एक जगह बेईमानी, यही हो रहा है। सत्यता इनके अंदर कभी नहीं आई। ममता शुरू में आई थी तब तो बहुत बढ़िया काम किया, बाद में ममता फैल है। मोदी से क्या उम्मीदें हैं? मोदी तो यहाँ पे बीजेपी का फुल मेजोरिटी आएगा, आ जाएगा एकदम। लेकिन ममता तो कह रही है कि वोट चोरी करके जीत सकते हैं, बाकी बंगाल में और तो कोई वोट चोरी तो खुद करती है, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है क्योंकि इसके वोट कट गए रोंगिया बांग्लादेशी, इसलिए ये रो रही है। तो जैसे अमित शाह कह रहा है कि बंगाल के अंदर रोहिंग्या घुसपैठी घुस गए हैं, वो बाहर होने चाहिए, तो सच में ही घुस गए हैं क्या बंगाल के अंदर? एकदम घुसे हुए हैं। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हम लगातार पश्चिम बंगाल से वो हर खबर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक दिल्ली तक नहीं पहुंची, लेकिन हम यहाँ आए हैं और यहाँ से हर वो जानकारी आपको दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं दबी हुई है, छुपी हुई है। और खास तौर पर आज हम उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे जो बरसों से लोग अपने दिल में दबाए हुए हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और लोगों के मन में क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ ये मार्केट है, लोग चहल पहल चल रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, कोई अपने घर की तरफ लौट रहा है काम करके, तो कोई मार्केट कुछ सामान खरीदने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की शुरुआत करेंगे। चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से? हमारे बंगाल के लिए दीदी सही है, आपके बंगाल के लिए दीदी सही है? दीदी एकदम सही है, और देश के लिए मोदी सही है। देश के लिए मोदी सही है, ये तो बड़ी बात। अब मोदी यहाँ भी आ रहे हैं, आपसे यहाँ भी बोलेंगे। आए खुशी की बात है, लेकिन बंगाल के लिए हमारी दीदी बहुत बढ़िया है। और भारत के लिए मोदी, भारत के लिए मोदी सही है। देखिए, सबकी अपनी अलग अलग राय है। एक मिनट आपसे भी बात करूंगा। चाचा, अब जी क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम तो रमन लाल आचार्य। रमन लाल आचार्य। हाँ आचार्य जी, कैसे देख रहे हैं? पूरी उम्र निकल गई बंगाल में ही रहते रहते, बहुत सरकारों को आते चाहिए मोदी, मोदी चाहिए। आपने तो सीपीएम भी देखा है यहाँ लंबे समय, सीपीएम को 35 साल देखा है। 2011 से ममता को भी देख रहे हैं। ममता शुरू में आई थी तब तो बहुत बढ़िया काम किया, बाद में ममता फैल है, फेल हो गई, एकदम फैल है। मोदी से क्या उम्मीदें हैं? मोदी तो यहाँ पे बीजेपी का फुल मेजोरिटी आएगा, आ जाएगा एकदम। लेकिन ममता तो कह रही है कि वोट चोरी करके जीत सकते हैं, बाकी बंगाल में और तो कोई वोट चोरी तो खुद करती है, वोट चोरी तो खुद करती है, तभी तो रो रही है। सर के विपरीत में काय कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट। अब तो सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के गई थी, वो कह रहे हैं बंगाल के लिए मैंने संघर्ष किया और अब भी लड़ूंगी। और लड़ती रहेगी तो लड़ते रहो, आएगा तो मोदी आएगा। लेकिन लगातार वो एक बात कहते हैं, जो मोदी हैं वो जांच एजेंसियों को प्रभावित करके मुझे परेशान करने का काम कर रहे हैं। कभी सीबीआई भेजते हैं, कभी ईडी भेजते हैं। कबाड़ा मत करो, कोई तुमको जांच नहीं करेगी, तुम खोटा कर रही हो। कह रहे हैं उनको कौन कुर्सी सा कबाड़ा चाहिए। ये नहीं किया, बताइए ना आप मेरे को। वो कह रहे हैं उन्हें मोदी को कुर्सी चाहिए, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं कर रहा है मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। कह रहे हैं मोदी ने देश बेच दिया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, विकास की बात हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हो रही है। हिंदू क्या मुसलमान क्या सब खुश है मोदी से, सब कुछ है। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर मुद्दा बन रहा है, मोदी कह रहे हैं घुसपैठ ये बनाने वाली है, और कोई तो प्रांत में नहीं बना, बिहार में तो नहीं बना, यूपी में भी नहीं बना, यूपी में भी नहीं बना, यहाँ क्यों बन रहा है? क्योंकि इसके वोट कट गए रोंगिया बांग्लादेशी,
इसलिए ये रो रही है। तो जैसे अमित शाह कह रहा है कि बंगाल के अंदर रोहिंग्या घुसपैठी घुस गए हैं, वो बाहर होने चाहिए, तो सच में ही घुस गए हैं क्या बंगाल के अंदर? एकदम घुसे हुए हैं। हक मारा, फ्री राशन मोदी जो दे रहा, कौन ले रहा था? ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी ले रहे थे। हाँ, तो अब समय आ गया है घुसपैठियों को बाहर करने का। परिवर्तन होगा इस बार, परिवर्तन होगा। लेकिन बाबूजी एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कई दिन से इधर घूम रहा हूँ बंगाल में, लोग डरते हैं बोलने से, उसके पीछे का क्या कारण है? डरता है जो मतलब मरता है। यहाँ डर का तो है ही नहीं, आगे पीछे भी बोलना है तो खुला बोलो। डरना किस बात का? बस खाते अपने घर का है ना, कोई दीदी देती नहीं है। जी, तो खुल के बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। खुल के बोलेंगे। बात यह है हमारी कि हम दिल्ली से बड़ी लंबी यात्रा करके ये जानने यहाँ आए हैं कि बंगाल का माहौल कैसा, सब ठीक चल रहा है? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है, आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं है। जी। तो मैं ये जानने आया हूँ, आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है, आपने तो कई सरकारों को बदलते देखा है। हाँ, बहुत देखा है। कैसा नेता या कैसी सरकार, कैसा नेतृत्व करता हमारा होना चाहिए आपके हिसाब से? वो तो देखिए, अब आने वाला समय बताएगा। समय तो बताएगा, लेकिन जनता क्या सोच रही है इस बार बंगाल की? बदलाव हर इंसान चाहता है। बदलाव चाहते हैं। हाँ, परिवर्तन। उम्मीद क्या है परिवर्तन होने के बाद कि ऐसा कुछ हो जाए? कुछ उम्मीदें तो होंगी, इसीलिए आप बदलाव की बात कर रहे हैं। देखिए, उम्मीदें परिवर्तन होने के बाद में काम करती है। जैसे मोदी जी के आने के पहले क्या स्थिति थी, आने के बाद क्या स्थिति है। बदला है क्या भारत? आपको अगर नहीं लगता तो नहीं बदला है। नहीं, वो बंगाल में भी आ रहे हैं, कह रहे हैं बंगाल को भी बदल देंगे। आएगा तो आएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन दीदी कह रही हैं वोट चोरी करके आते हैं। हमारे बात सुनो, ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है। जनता कितना मानती है इस प्रोपेगेंडा को? जनता कुछ नहीं मानती है। जनता जिसको चाहेगी पकड़ के ले आएगी। जनता जिसको चाहेगी पकड़ के ले आएगी। लेकिन जिस तरीके से नेता कहते हैं उन पर भरोसा नहीं करती जनता। नेता लोग किसके हैं? नेता किसका है? पब्लिक जागरूक है, पब्लिक को सब पता है, सब मालूम है। जनता सब जान रही है। हाँ, सब जान रही है। अंधेरे का काम नहीं है अब। अंधेरे का काम नहीं है, लेकिन SIR का बवाल सबसे ज्यादा बंगाल में कट रहा ये है। सब कोई मतलब का बात नहीं है। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनने वाला। चुनावी मुद्दा क्या बनेगा इसमें? घुसपैठियों को हटाओ, चाहता तो यही है सेंट्रल। जी, सेंट्रल तो चाहता है, लेकिन दीदी विरोध कर रही है इस चीज़ को। वो हर आदमी विरोध करेगा। नेता किस्म का आदमी होगा वो, क्योंकि उसको तो वोट चाहिए। वोट चाहिए, उसे तो राजनीति करनी है। उसको तो राजनीति करनी है। आम आदमी को तो राजनीति करनी नहीं है। जी, मेरे को तो राजनीति करनी नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए हम आम आदमी से बात करना है, क्योंकि नेता के पास मेरे जाएंगे। घर में हम 10 आदमी हैं। जी, 5 आदमी अगर और आ जाएगा तो फिर हमारा हाल क्या होगा? बैठने 5 उठने की आदमी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सही नहीं से। हो पाएगी ना। अब आपको आज 4 रोटी मिल रही है, वो भी बट जाएंगी, एक ही रह जाएगी फिर। हाँ, इसीलिए घुसपैठना हटना बहुत फिर जरूरी आप भी है। कहेंगे कि इनको बाहर करो। एकदम जो लोग भी ठीक है। 100% हमारा हक हिस्सा खा रहे हैं ना। हमारे हक हिस्से पे डाका पड़ रहा है। हकों पर डाका पड़ रहा है। हाँ, इस एकदम। बात को बंगाल की जनता समझ रही है। समझ जाएगी, नहीं समझिए तो। मैं एक और बात पूछूंगा बाबूजी आपसे, आप बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं। यहाँ लोग बोलने से डरते हैं, क्या कारण है इसके पीछे का, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अब भैया, सबका अपना अपना मन स्थिति है। जी, सबका अपना अपना मन स्थिति है। अच्छा, एक और सवाल है, कोई डर भय जैसी तो कोई चीज नहीं है बंगाल के अंदर? सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। भी और नहीं है। किसी के टारगेट पे आ जाओ तो सब कुछ है, और बच नहीं रहे हो आए तो बस दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। बात ये है कि किसके टारगेट पे कौन आ जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? अशोक कुमार तिवारी। तिवारी जी, मैं ये जानने आया हूँ, आपने तो बहुत सरकारों को आते जाते देखा है, क्या लग रहा है बंगाल कुछ बदला या फिर सरकारें आई और अपना काम करके चली गई बस? आया और गया, बस वही हुआ। अब मोदी आने की कह रहे हैं। वो आने के कोई आवे, वो आएंगे वही हाल होगा, जो है वही हाल है। कोई बदलाव नहीं 34 होने साल वो किए, एक भी मिल फैक्ट्री नहीं आया, जो था वो भी चला। ये भी आई हैं, कोई कल कारखाना रोजगार नहीं है। जी, गली बनाइए, खुदाई और ये भी तोड़ाई, चलेगी, ये यही भी चले चल जाएंगे। आना जाना तो सबको लगा है। जी,
जा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, कम से भी रह सकते हैं, ज़्यादा से भी जा सकते हैं। ये तो लोकतांत्रिक है, जैसी जनता मत देगी बस। वैसा परिणाम वही आगे होंगे। परिणाम है। बात बाकी जनता कोई बहुत खुश नहीं है किसी से। जब कुछ कमाई हो, जनता को कुछ आय हो, रोजगार मुद्दा बन गया रोजगार बंगाल के लिए। मिले तब। अब वो लोग कि गरीबी हटाओ 5 किलो दे दीजिए, उससे जीवन नहीं चलेगा। हमको काम चाहिए, काम चाहिए। काम रहेगा, शरीर भी सही रहेगा, 2 पैसा का आशा रहेगा। और फ्री में खाएंगे, रोगी बन के रहेंगे, उससे दुनिया नहीं चलेगा। फ्री का नहीं चाहिए। फ्री का नहीं चाहिए, खटनी चाहिए हम लोगों को। इस बार समय तो हो गया, पूरा सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है। हो गया। अब कैसा माहौल चाहते हैं? अब कैसा, क्या देख रहे हैं? अब क्या उम्मीदें देख रहे हैं आगे? माहौल क्या देखा जाए भाई साहब, माहौल बहुत नगद तो नहीं दिखाई दे रहा है जी। लेकिन लड़ाई है। एक तरफा कुछ नहीं है। एक तरफा कुछ नहीं है। हो सकता है इनका तकदीर सही हो तो निकल भी सकती हैं, और नहीं वो ताला चाबी वाला खेला कर देगा तो कुछ भी हो सकता है। चोरी भी हो रही है क्या? अरे एक चीज बताओ, चोरी नहीं होता है। हाँ। 5 साल में आपका 50 सीट आया है, दूसरे पंचवर्षीय 12 सीट नहीं आएगा, और नीचे घटता है, लेकिन यहाँ तो बढ़ता है। पहले एकवा ताला था, फिर गोदरेज का ताला लगा दिए, फिर ऑटोमेटिक ताला लगा दिए, तो बढ़ते ही जाएगा। आप बताइए, आदमी की गिरानी आता है, बढ़ती आता है, अब इनका बढ़ रहा है। जहाँ बैलेट पेपर से हो रहा है वहाँ हार रहे हैं, जहाँ मशीन से हो रहा है वहाँ जा रहे हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही है राजनीति। बैलेट पेपर मुद्दा बन गया है। ये ईवीएम बंद करो अपने आप सब। नहीं, झारखंड में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव हुए, वहाँ तो ईवीएम से हुए थे। नहीं, ईवीएम से हुआ है तो ईवीएम से कहा देख रहे हैं। और एक और बड़ा मुद्दा, हर जगह आप अगर जीत जाएंगे, सब हार जाएंगे तो भी आप पकड़े जाएंगे। लेकिन एक और मुद्दा बन गया बाबूजी कि वोट चोरी के बावजूद भी ये लोग फुल मेजोरिटी में लोकसभा में नहीं आ पाए, वहाँ भी गठबंधन से चला रहे हैं ये सरकार। आए, लेकिन वही तो है, कितना खेला किए, कितना पापड़ बेले यूपी में, लेकिन खेला हुआ। मतलब चोरी ईमानदारी से कर रहे हैं। चोरी ईमानदारी से है, और चाहे बेईमानी, एक तरफ ईमानदारी तो एक जगह बेईमानी, यही हो रहा है। हाँ। सत्यता इनके अंदर कभी नहीं आई। सत्यता नहीं आई, ये चोरी से ही सब चीज चले, तानाशाही है ये। तानाशाही चल रहा है। तानाशाही चल रहा है। अगर तानाशाही नहीं होता तो ऐसा थोड़ी होता है। आदमी का 400, 300, 80, 70 आएगा, बढ़ेगा नहीं जीवन में कभी। तो रहा है 300 आए थे, नहीं, इस बार तो भाई टोटली साहब, 292 रह गए। अगर एक खेला हुआ नहीं होता, हाँ, जनता कुछ गरीब समझा नहीं होता तो वही हाल होता। लेकिन चोर चुकट्टा आ गए, हाँ। गठबंधन में बना दिए, बस क्या हो रहा है। बोले कन्या से होगा, बलात्कार नहीं हो, लेकिन बराबर हो रहा है। अब बंगाल में भी हो रहा है। अब तो सुने हैं दीदी बोल रहे हैं जिसका बलात्कार होगा उसको 10 लाख रुपया देंगे। ये क्या है? ये शर्म की बात नहीं है? हाँ, यही है। ये दुर्भाग्य नहीं है हमारे है, अगर कोई भी टच कर देगा, बोलेगा हमको बलात्कार हुआ, बोलो 10 लाख दो, ये भी खेला हो जाएगा। नहीं, वो तो है, लेकिन इज्जत की कीमत आप 10 लाख से नाप सकते हैं। हाँ, यहाँ यही है, इज्जत चली जाए, 10 लाख रुपया दे दो, वही तो है। बोलने का शब्द का सोचना चाहिए इनको, ये शब्द कैसे हम बोल रहे हैं। मतलब दीदी ने बोल दिया किसी के साथ घटना हो जाए 10 लाख रुपए 10 लाख ले लो, ये शर्म की बात नहीं है? शर्म तो है, यही है। हाँ, यही होगा और कुछ नहीं होगा। उदायु क्योंकि इस देश में तीनों चलता है यहाँ पे। जी, हाँ, क्या चलता है? सब चल रहा है। सब चल रहा है। लेकिन इस देश की तो ऐसी संस्कृति और इतिहास रहा कि यहाँ तो महिलाओं के लिए महाभारत तक हो गए, लेकिन आज महिलाओं के घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए। महिलाओं की इज्जत नहीं, पहले देवी के रूप माना जाता था, अब देवी के रूप नहीं माना जा रहा है। अपने सम्मान के लिए यहाँ की नारियों ने जो जौहर किए हैं, ये इतिहास बताता है। सब कर, लेकिन अब की नारियां नहीं रह गई ना। पहले नारी थी, अब नारी नहीं, अब नारी नहीं है, महानारी हो गई। महानारी हो गई। लेकिन एक महिला खुद मुख्यमंत्री और महिलाओं के लिए ऐसा बयान देना, ये भी तब सोचिए, एक महिला के लिए बोल रहा है कि अगर हो जाता है तो 10 लाख रुपया। अरे भैया, ये कौन बात है कि 10 लाख रुपया दे? हैं? क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। हॉस्पिटल का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। पूरे देश में मुद्दा बना, बस मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन कुछ नहीं होगा। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तानाशाही चल रहा है। अभी पहले राजनीति होता रहा देश के लिए, अभी राजनीति होता अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर के लिए। पहले बोलते हैं पहले अपना बनाएंगे, तब पड़ोसी बनाएंगे, तब बाहर बनाएंगे, और तब से तो 10 साल में लूट के बराबर। एक और मैं सबसे अब एक और बदलाव देख रहा हूँ
पहले जनता की चिंता नेताओं को होती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब क्या है, अब जनता को नेता की चिंता हो रही है कि हमारा फलाना नेता बनना चाहिए, बनना चाहिए, चाहे काम उसके लिए हो या किसी ना को- हो, लेकिन हमारा बनना चाहिए। हमारे फलाने भैया हैं वही विधायक बनने तो चाहिए, हमारा फलाने भैया बन जाए, हमारा थोड़ा जुगाड़ कर दे, बाद बाकी गया तेल लेने। चाहे उसके लिए किसी को मारना पड़े, पीटना पड़े, भागदौड़ करनी कुछ पड़े, भी कुछ करना पड़े, लेकिन उसके लिए तैयार रहिए। अब वही दशा है भैया, क्या जी। करेंगे, देश चलने वाला नहीं है, तानाशाही रंगबाजी चलेगा बस। अच्छे दिन आए, बाहर से काला धन आया, रोजगार मिला, लास्ट में मिला का 5-5 किलो, ले 5 किलो, खाओ पियो। ऐश करो, रोगी बन के पड़े रहो। दवाई की कीमत, हर एक चीज महंगाई बढ़ता जाए, लेकिन कुछ गरीबों पर- सब जो जितनी भी सरकारें चल रही हैं इस देश में, उनमें कुछ अंतर देखते हो? सब एक थाली के चट्टे भट्टी लगते हैं नहीं, पहले वाले थे, नहीं, अब की कह रहा हूँ अब तो अभी तो सब एक जैसे 12 साल तो इन्हीं को हो गया। हाँ। केंद्र में जिसका बात है, हाँ, घुसखोरी कौन आएगा? केंद्र का राज्य देखने का बॉर्डर है कि हमारा देखने का बॉर्डर है? हाँ, सब एक जैसे। मतलब हर जगह बांग्लादेशी ढुक गए, पाकिस्तानी ढुक गए। हाँ, अब यहाँ वाले कहाँ ढुके, और यहाँ वाले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वही बोले थे चाइना से फैक्ट्री आ रहा है, यूपी इतना में तो लग तो रहे हैं फैक्ट्री। बहुत लग रहा है। हम क्या के लिए यहाँ चला आया, क्या लग रहा है? नहीं बताइए क्या लग रहा है? वो ऐसा कहते हैं ना। हाँ, कहते हैं लेकिन करते नहीं, यही तो बात है। जबान बोलेगा इधर कुछ, उधर बोल देगा कुछ। ये तो कह रहे हैं कि जो ऐसा योगी मुख्यमंत्री ऐसा पूरे देश में है हम ही नहीं, यूपी के रहने वाला, कितना फैक्ट्री आया, इलाहाबाद हमारा है। कुछ बदला नहीं क्या यूपी क्या में? अरे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ। बदला तो क्या? तानाशाही किएगा, आपको मारेंगे, आपका गरीब है उसको तोड़ करके और चौड़ा कर देंगे, यही है। बुलडोजर दौड़ रहा है। बुलडोजर बाबा अब ये हो गए हैं। लेकिन इलाहाबाद से हैं आप, इलाहाबाद के अतीक अहमद को बड़ा याद करते हैं वो तो याद करबे ही करेंगे। अच्छे एक चीज बताइए, किसमें गुंडा राज नहीं है? कौन से सरकार में इनके में गुंडा नहीं है? हाँ, गुंडा तो इनके में भी है ना। यही तो मैं पूछ रहा था कि सब एक जैसी सरकारें लग रही हैं ना। बस सब एक ही हैं। अटल बिहारी ने भी कहा कि सरकारों में ज्यादा कोई अंतर होता नहीं है, सब ना, एक ना, जैसी ना। होती हैं। वो लोगों का तो भी बात दूसरा था भाई साहब। हाँ। वो लोग राजनीतिक देश के लिए करते थे, अब अपने लिए करते हैं। लेकिन ये मोदी के तो आगे पीछे कोई नहीं, योगी के आगे पीछे नहीं है। किसके एक लिए चीज जान लीजिए, जी। राण साण सन्यासी है, तीनों सत्यानाशी। कौन कौन? राण साण सन्यासी है, तीनों सत्यानाशी। हाँ, अरे कहावत है कि बंसी के धन निर्वंशी के माया, जिसको पास कोई नहीं रहता औलाद ना, उसको बहुत माया होता है। लेकिन मुझे जैसे आप 3 नाम ले रहे थे अभी, मैं नहीं बोलूंगा क्या क्या ले रहे थे, आजकल तो अधिकतर वही है सब। तो वही तो है, तो क्या देख रहे हैं? हाँ, क्या देख रहे हैं? एक ठो आदमी को संसद में बोलने नहीं दिया, कुछ भी हो, अधिकार सबका है बोलने का, बिल्कुल। लेकिन नहीं बोलने दिया जाता है। क्या हुआ भाइयों बहनों? उधर चुनाव, उधर बम मारो धड़ाधड़, ये हो गया, ये हो गया, बस यही तो भैया हो। ये लोग नहीं हो सकता है। जिसके औलाद है वो जानेगा कि हाँ औलाद का दुख है, तो सामने वाले को भी देखेगा जी, लेकिन औलाद जिसको तो ममता पूछेगा- बनर्जी के भी नहीं है। अरे बाबा, अब कुछ दिन कहा भाई साहब हो गया, ये- कौन औलाद है कौन नहीं इसका है, और तो हो जवाब दे गया। जाओ बस। ना ना, अब उसके नहीं रहने दीजिए, उसको कुछ कुछ बातें बाकी रहने दीजिए। बाद के लिए। हाँ, बात के लिए रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। हाँ, हाँ, आज की मुलाकात की रात अभी बाकी है। इंतजार रहेगा, जरूर रहेगा। सवाल का जवाब का भी इंतजार रहेगा। बड़ा अनुभव है, और अनुभव के साथ में और भी कुछ लोग हैं, सुनने वाले ज्यादा थे, लेकिन देखो मैं घूम रहा हूँ, घूमने लग गए। 1 मिनट बात करेंगे आप हमसे? देखिए चाचा, 1 मिनट बात करेंगे क्या? क्या नाम है आपका? पूरन का करिया। आगे आइए, आगे आइए। बात सुन रहे होंगे आप, वो कई तरीके की बातें कर रहे थे, क्या लग रहा है? आप नहीं सुन रहे। तो मेरा सवाल आज का ये है कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, बंगाल के लिए कैसा नेता होना चाहिए आपके हिसाब से? नेता तो जो देश की सेवा कर सके, जो हम लोगों की सेवा कर सके। बंगाल के लिए कौन बेहतर रहेगा? बंगाल के लिए ही बोल रहा हूँ, अभी तो बंगाल में खड़ा हूँ, तो बंगाल के लिए ही बोलूँगा। जी, तो बदलाव चाहते हैं बंगाल में या नहीं? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। 15 साल हो गया तो आगे बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है जी, जरूरी है। आपको भी बदलाव चाहिए? बदलाव तो जरूरी है। तो क्या लग रहा है, बंगाल में इस बार बदलाव की बयार बह रही है? क्या उम्मीदें हैं, बदलाव होगा तो कैसा बंगाल चाहते हैं आप? बस योगी वाला, बदलाव चाहिए। कौन सा वाला? योगी मॉडल। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा ये यूपी के बुलडोजर की धमक बंगाल तक भी चल रही है क्या? पूरे भारत में चलेगी। हिंदुस्तान चाहता है योगी को। हिंदुस्तान चाहता हाँ, प्रधानमंत्री चाहता है उसको। है योगी प्रधानमंत्री। हाँ, बने
लेकिन कह रहे हैं कि वो तो बड़ी जोर से बुलडोजर दौड़ता है। नहीं नहीं नहीं, अपराधी पर चलता है। ममता तो मोदी से ही परेशान है, योगी आ गया तो बड़ी दिक्कत ममता हो जाएगी। परेशान जिंदगी भर रहेगी। आपको भी योगी चाहते हैं? ना ना, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनिए। अभी कह रहे थे कि सन्यासी जिनका परिवार नहीं, उन्हें क्या पता कैसे देश चलता है, प्रदेश चलता है। आप कह रहे हैं कि सारा दुनिया उनके पीछे ऐसे ही घूम रहा है, मोदी के पीछे। सारा दुनिया जो मोदी के पीछे चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है क्या? कुछ तो उसमें करामात है तभी चल रहा है। अब फिर योगी आ गया मोदी के बाद में। हाँ तो आएगा ही, 101% आएगा योगी। अब योगी मोदी देश चलाएंगे। हाँ जी यहाँ भी बंगाल में तो सजा मिलना चाहिए कि नहीं, मैं ये पूछ मिलना रहा हूँ। चाहिए। तो हम बस तो चाहते ठीक है, तो अपराधी चाहते कोई भी हो। हाँ, किसी जात से हो कोई मतलब नहीं, अपराधी को सजा मिलना उन चाहिए। पे बड़ा गंभीर आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं नहीं, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। जो अपराध है उनको अगला चौराया नहीं मिलता है। आप चाहते हैं बंगाल में योगी जैसा मुख्यमंत्री आ जाए? बंगाल में शांति चाहते हैं, शांति नहीं है फिलहाल। अशांति नहीं है, अशांति बहुत है बंगाल में। अशांति ज्यादा है। लेकिन ये जो घुसपैठियों वाला मुद्दा बना दिया, योगी भी आ रहे हैं, वो भी लगातार यही बात कर तो रहे ये हैं। क्या धर्मशाला है क्या बंगाल क्या, जो सब आ जाए यहाँ? क्यों आएंगे घुसपैठिए यहाँ? बाहर हो जाने चाहिए जो आ गए, 100% होना चाहिए, बाहर होने चाहिए। 100% होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं, 100% बदलाव चाहते हैं। ये उन बुद्धिजीवी लोगों की राय सुनी आपने जिन्होंने कई सरकारों को यहाँ आते जाते देखा। उम्र बड़ी लंबी है और उम्र के साथ अनुभव भी उससे ज़्यादा लंबा है। उनकी बात रखी, ये बात आप तक पहुँचे तो अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट करना और आगे तक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करना। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।